हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम आपको टैली के अंदर रिसिप्ट की एंट्री कैसे बनाई जाती है और रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी तक हम लास्ट वीडियोस में आपको कंपनी की रेट कैसे की जाती है, लेज़र की रेट कैसे किया जाता है, कंपनी का क्या इंट्रोडक्शन है, ये सब कुछ बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है। चलिए, बिना देर किए हम रिसिप्ट की एंट्री पे आते हैं और रिसिप्ट की एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ये सब पढ़ा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको टैली के अंदर रिसिप्ट की एंट्री कैसे की जाती है और रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट के बारे में जानेंगे और टैली के अंदर रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसिप्ट के बारे में जान लेते हैं। रिसिप्ट क्या होता है? किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो कैपिटल या पैसा लगता है, उसको हम किस तरह से अपने कंपनी के अंदर खाते के अंदर दिखाते हैं, उसी एंट्री को, पैसे को लेने से, पैसे लेना या किसी से लोन लेना या किसी से उधारा पैसा लेना या कोई भी मालिक जो किसी कंपनी का ओनर होता है, वो अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा खर्च करता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल को हम अपनी कंपनी के अंदर शिफ्ट करने के लिए हम कुछ एंट्रीज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एंट्री से। सबसे पहले हमने टैली ओपन किया। टैली ओपन करने के बाद वही दोबारा से हम गेट ऑफ टैली, देन देन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स के बाद अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम देखते हैं, हमें रिसिप्ट की एक एंट्री डालनी है जो हमने किसी कंपनी के ओनर से पैसा लिया है या किसी से उधार लिया है। उसी बेस पे हम पूरी कैपिटल की एक एंट्री डालेंगे। अगर हम किसी दूसरे से उधार लेते हैं तो हम उसको लोन में डालते हैं। लेकिन अभी यहाँ हमारे केस में कंपनी का ओनर, जो एबीसी इंटरप्राइजेस का ओनर है, वो अपनी जेब से कुछ पैसा लगा रहा है जिसको हम कैपिटल के रूप में डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री। अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करें, ये हमारे पास में बाय डिफॉल्ट ओपन होकर आ गई रिसिप्ट। अगर हम इसकी बात करें, इसकी शॉर्टकट की तो F6 इसकी शॉर्टकट की है, जो हमें F6 करते ही हमें रिसिप्ट रिसिप्ट के वाउचर पे खड़ा कर देगी और उसके अंदर हम एंट्री डालते हैं। चलिए एक बार हम दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं और सारी चीज को एक बार सही से समझ लेते हैं। अभी हम सबसे पहले टैली के इंटरफेस पे खड़े हैं, जहाँ पर हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इंफॉर्मेशन, इसी तरह करके कॉन्फ़िगरेशन तक बहुत सी चीज़ें इसमें शो कर रही हैं। देन अगर हम देखें लेफ्ट साइड में, हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। हमारी कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनीज का हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और सारी चीज़ें करके हम कंपनी का कौन सा उस पर काम कर रहे हैं। और उसके मिड में गेटवे ऑफ टैली के अंदर हमें मास्टर, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री, ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरह से सारी चीज़ें हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे सभी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हम एक रिसिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम सभी प्रकार की एंट्रीज करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट की हो। जितनी भी हमारे वाउचर्स आते हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, ज, पेमेंट, जर्नल एंट्रीज, परचेज, सेल, या कोई भी कॉन्ट्रा, या किसी भी टाइप की कोई भी एंट्री जिसका हमें वाउचर बनाना है, सभी इसी गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम बनाते हैं। चलिए समझ लेते हैं एक एक करके। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ रिसिप्ट X6 के बारे में है और उसी के बारे में हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। चलिए बिना रुके स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिसिप्ट की एंट्री। हमने अकाउंटिंग वाउचर पे अभी हम देखते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें F6 रिसिप्ट दिख रहा है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल देखना चाहें तो हम इसको चीज़ें करके भी देख सकते हैं। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 F8 सेल, F9 परचेज। इसी तरह से अभी हमारा सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारे सामने नज़र आ जाएंगी। अभी हम आज के अगर टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक और सिर्फ रिसिप्ट के एंट्रीज के बारे में जानना है। चलिए अभी हम करते हैं यहाँ पे F6 करने के बाद। अभी हमने देखा हमारे सामने एक वाउचर ओपन हुआ जिसका नाम है रिसिप्ट।
और रिसिप्ट के सामने हमें दिख रहा है नंबर 1। अगर हम बात करें तो आज की डेट में हमारा एक ही रिसिप्ट, एक ही एंट्री बनी है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एंट्री। अगर हम एंट्री के बारे में जानें तो हमें एंट्री करना और किस तरह से एंट्री होती है और उसको समझना हमें दोनों आना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम आपको अकाउंटिंग के बारे में भी बताएंगे, किस तरह से हम अपनी एंट्रीज करते हैं, किस तरह से हम अकाउंटिंग के बारे में बनाते पढ़ते हैं। हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर गोल्डन रूल्स के, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग किस तरह से अंडरस्टैंड की जाती है और अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। अभी हम इसके अंदर एक एंट्री बनाते हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक एंट्री है जो हम कंपनी के ओनर से कैश में 1 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं, जिसकी एंट्री हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जो हमें बताएगी कि हमारे ओनर ने हमें, कंपनी के ओनर ने हमें 1 लाख रुपए कैप रूप में दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंट्री। अभी हमें यहाँ पे हमने देखा हमारे सामने कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका भी आपको मैं कैश में मतलब क्रेडिट और डेबिट किस तरह से होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो, अभी स्टार्ट करते हैं ये एंट्री। अभी हम देखते हैं तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ भी लेज़र नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेज़र क्रिएट करने के बारे में बताया था। चलिए हम उसी तरह से जाके एक लेज़र क्रिएट कर देते हैं जिस तरह से मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। हम वीडियो लेज़र बनाने के लिए आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहले हम मास्टर पे जाते हैं, मास्टर के बाद अकाउंट इन्फो पे जाते हैं। चलिए गेट वेब टैली के अंदर मास्टर, मास्टर के बाद अकाउंट इन्फो, उसके बाद हम एंटर कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पे लेज़र दिख रहा है। लेज़र दिखने के बाद अभी हम लेज़र पे एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट लेज़र करते हैं। क्रिएट लेज़र। अभी इस कंपनी का ओनर का नाम है राणा। अगर हम राणा के नाम पे कोई एंट्री करते हैं तो हम उसको, राणा को कभी भी कैपिटल के अंदर ही एंट्री करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं एंट्री। राणा हमारे कैपिटल अकाउंट है जिसने हमें कैपिटल दिया है और उसी के नाम पे हम लेज़र क्रिएट करते हैं। चलिए अभी हमने नाम कर दिया है राणा। उसके बाद अभी यहाँ पे अंडर में हम कैपिटल अकाउंट लेंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप हम आपको समझाएंगे। अभी हम पहले आपको एक बेसिक चीज़ें समझा दें, उसके बाद में हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए अभी हमने यहाँ पे चूज किया कैपिटल। कैपिटल में हम इन्वेंट्री ये सारी चीज़ें उसको यूज करने के बाद एड्रेस, जो भी हमारा एड्रेस है उसको करने के बाद हम सारी चीज़ों को एंटर 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 करते चले जाएंगे। अभी हमने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम जाके देखते हैं हमारे लेज़र के अंदर डिस्प्ले। अभी हम लेज़र के अंदर डिस्प्ले देखते हैं तो यहाँ पे राना का लेज़र क्रिएट हो गया है जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट में बना है। चलिए अभी हम वापस चले जाते हैं मेन। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम एक एंट्री कर रहे थे जिसमें हम कंपनी के ऑनर से कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए रिसीव कर रहे थे और उसी के बाद में हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हम कैपिटल क्यों रिसीव करते हैं या हमारा कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का आमतौर की भाषा में अगर हम बात करें, कैपिटल एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक पूंजी कैपिटल होती है जिससे कोई भी कंपनी अपने काम को प्रोसेस करती है। मान लेते हैं अगर कोई एक कंपनी सामान का सेल और परचेज करती है तो सबसे पहले वो उस कंपनी के अंदर सामान को परचेज करेगी। सामान को परचेज करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होगी जिसको
बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लगाएगी, और यही जो पैसा हम बिजनेस स्टार्ट करने में लगाते हैं उसी पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। चलिए अभी हम आपको कैपिटल की एक एंट्री, कैश रिसिप्ट की एक एंट्री करके दिखाते हैं। हम कैश में कर रहे हैं, कैश हमारा डेबिट, ये भी हम आपको बताएंगे कि कैश हमारा डेबिट क्यों होता है, पार्टी हमारी क्यों होती है, इसके बारे में भी हम आपको अगली पूरा बताएंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कैश हमारा या कैश या कोई भी लेजर डेबिट किस किस जगह होगा, कैश या कोई भी लेजर क्रेडिट किस जगह होगा। चलिए अभी हम एंट्री कर लेते हैं और हम अपना 1 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। चलिए अभी हम राणा को कैपिटल मान लेते हैं और उससे हमने 1 लाख रुपया रिसीव कर लिया है। अभी 1 लाख रुपये रिसीव करने के बाद अभी हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे रिसीव्ड, सेकंड नंबर, उसी के नीचे अगर हम अकाउंट की बात करें तो कैश हमारा 1 लाख रुपए से डेबिट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 लाख रुपया कैश में हमारी कंपनी के पास आ गया है। अभी हम इसकी नरेशन डाल देते हैं। ये इस तरह से हमने अपनी नरेशन डाली, तो ये एंट्री को हम नरेशन पढ़ते ही आने वाले टाइम में समझ जाएंगे। सभी की नरेशन डालने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये नरेशन आप अपनी कंफर्ट जोन के तरीके हिसाब से डाल सकते हैं, जिससे आप आने वाले टाइम में इस एंट्री को समझ पाओ। चलिए अब हम एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये रिसिप्ट की एंट्री हुई है, जिसका इफेक्ट हम आपको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। चलिए हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। अभी आप अकाउंटिंग वाउचर पे खड़े हैं, इन्वेंट्री, इसके नीचे इन्वेंट्री वाउचर होगा, इन्वेंट्री वाउचर के नीचे यूटिलिटीज होगा, इंपोर्ट, यहाँ पे हम इंपोर्ट डाटा करते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हम बैंकिंग, ये भी हम आपको बताएंगे। हम धीरे धीरे आपको पूरी टैली के बारे में समझाते चले जाएंगे। अलग अलग वीडियोज के अंदर हम आपको अलग अलग क्लासेस में सारी चीज़ें समझाएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें 100% क्लियर होंगी। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर हम किस तरह से सारी चीज़ें करते हैं, ये भी हम आपको अगली क्लास में बताते चलेंगे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने बेसिक को आएंगे, वैसे इसी तरह से हम आपको एडवांस सारी चीज़ें सिखाते चले जाएंगे। अभी हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर अगर देखें बैलेंस शीट के अंदर तो आई दे रही हैं लायबिलिटी एंड एसेट। अभी हम जब हम बैलेंस शीट आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपया कंपनी के पास में है, तो इस तरह से हम आपको एक एंट्री और दिखाते हैं जो रिसिप्ट की एंट्री है। अभी कंपनी के अंदर रिसिप्ट की एंट्री अभी कैपिटल से हुई है। अभी एक रिसिप्ट की एंट्री थर्ड पार्टी से होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री है। ये हमें एक हमारा अकाउंट है, जिसको हम जिसको हम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। अभी हम उसमें थर्ड पार्टी से एक पेमेंट लेंगे, जिसकी एंट्री हम अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी हम अगर देखें तो हमारे पास में कैश के अलावा कोई दूसरा लेजर नहीं है। चलिए हम एक बैंक का लेजर बना लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक बैंक का लेजर हम बना लेते हैं, पीएनबी, पीएनबी, इसका हम रख लेते हैं 0001।
ये हमारा बैंक का अकाउंट है। इसका हम इसका हम आपको अंडर गुते हैं वो बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट रखेंगे। अभी बैंक कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चलते हैं। ओडी अकाउंट, ओसीसी अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं। ये हमारा ओनली फॉर बैंक है, जिसको हम करंट एसेट के अंदर रखते हैं। चलिए, एंटर 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 एंटर। अभी हम आपको एक एंट्री अभी हमने आपको दिखाते हैं। ये डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखें तो आपका PNB 0001 बैंक आपका ओपन हो गया है। अभी हम अपनी दोबारा वापस उसी एंट्री पे जाते हैं और एंट्री पे जाने के बाद अभी हम देखते हैं एक एंट्री हम थर्ड पार्टी से रिसिप्ट की करते हैं, जिसको हम आने वाले टाइम में हम उसको या तो प्रोडक्ट देंगे या उसको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे बैंक, ये हमारा बैंक हो गया है। ये एंट्री हम किससे करेंगे? हम मान लेते हैं एक हमारा लेजर है, जिससे हम आने वाले टाइम में कुछ सामान खरीदेंगे। चलिए, अभी हम देखते हैं हमारा एक DOS एंटरप्राइजेस है, जो हमें अभी कुछ पैसा दे रहा है। एज ए लोन कह सकते हैं, या एज ए एडवांस कह सकते हैं, या किसी इस तरह से कह सकते हैं। वो अपनी किसी चीज़ को हमें एडवांस पेमेंट कर रहा है, या कोई भी हमारा उससे एक रिलेशन है, उसके तौर पे हमें वो 50,000 रुपये और दे रहा है। चलिए, अभी हम एंट्री कर लेते हैं। इससे हम 50,000 रुपये और ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एडवांस। ये सब चीज़ें, टाइप एडवांस, ये सब चीज़ें हमें जब हम एंट्री को पेमेंट रिवर्स करेंगे उस टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहती है और काफ़ी हेल्प करती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, अभी हम आपको ये एंट्री एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख दे भी नरेशन लिख सकते हैं। हम यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के लिए। चलिए, हम अभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आज हमने रिसिप्ट के अंदर आपको दो एंट्री करके दिखाई। एक हमारी कैश से थी, एक हमारी बैंक से थी, और दोनों का इफेक्ट भी आपको दिखाया है। बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम बात करें बैलेंस शीट के अंदर, हमने आपको दोनों एंट्री दिखाई। एक एंट्री हमने कैपिटल राणा से ली है, दूसरी एंट्री जिसको हम सामान खरीदते हैं, इससे हमने कुछ पैसा लिया, इसको हम आने वाले टाइम में पेमेंट रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें एसेट साइड में हमारा 1.5 लाख रुपया जो हमारा कैश और बैंक दोनों दिख रहा है। तो इसी तरह से हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। आपको रिसिप्ट के बारे में आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया। हम आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे डे टू डे आपको रिसिप्ट के बाद दूसरी एंट्री, पेमेंट्स, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, जर्नल, इसी तरह से हम आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग टाइप की एंट्रीज बताते जाएंगे, और आपको टैली टैली पे पूरा रिवीजन कराएंगे, और आपको टैली अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।